तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ता है। संविधान के आदर्शों ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। संबोधन में राष्ट्रपति ने लोकतंत्र और सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर देता है। स्वतंत्रता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश की दशा बदली, भारत स्वाधीन हुआ और हम अपनी राष्ट्रीय नियति के निर्माता बने। अन्नदाता किसान हमारे समाज के तथा अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है। किसानों के परिश्रमी पीढ़ियों ने हमारे देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों के परिश्रम के बल पर ही हम कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। अनेक किसानों में सफलता के अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। किसान भाई बहनों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिले, रियायती ब्याज पर ऋण मिले, प्रभावी बीमा सुरक्षा मिले, खेती के लिए अच्छे बीज मिले, सिंचाई की सुविधाएं मिले, अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक उपलब्ध हो, उन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ा जाए तथा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी विषयों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान भाई बहनों के योगदान को आदर दिया जा रहा है तथा उनके प्रयासों को संबल प्रदान किया जा रहा है। दशकों से गरीबी के साथ जूझ रहे करोड़ों देशवासियों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर लाया गया है। साथ ही ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि वे पुनः गरीबी से पीड़ित ना होने पाए। अंत्योदय की संवेदना को कार्य रूप देने वाले विश्व की सबसे बड़ी योजना पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की इस सोच पर आधारित है कि 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे। इस योजना से लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को सहायता मिल रही है। गरीब परिवारों के लिए बिजली, पानी तथा शौचालय की सुविधा से युक्त 4 करोड़ से अधिक पक्के घरों का निर्माण करके उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा आगे बढ़ने का आधार प्रदान किया।